हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा साहब, चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप नांका जी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन वैभव गलेरिया जी, सिद्धार्थ महाजन जी, सुधीर शर्मा जी और सौरभ स्वामी जी, मेघराज रत्नू जी, दीपक नंदी जी, श्रीमती नलिनी कटोचिया जी, श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, साइन अली जी और इस विषय से जुड़े हुए डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, डॉक्टर पवन सिंगल जी, प्रोफेसर ANT डॉक्टर संदीप जसूया जी, जिला कलेक्टर नागौर सोनी जी और तमाम निदेशालय के विभाग के अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे संभागीय आयुक्तगण जुड़े हुए हैं, कलेक्टर्स, IG, SP, CO, जिला परिषद, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, CMHO, PMO और ये ओपन VC है, तो तमाम जो प्रदेश में हमारे साथी सुन रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि ये विषय इतना ऐसा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, जिसको हम तंबाकू की सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि तंबाकू तो है ही नशा पता, जिसके आंकड़े देखे आपने किस प्रकार 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल। छोटी उम्र के बच्चे भी लत में पड़ जाते हैं। गांव के अंदर और शहरों के अंदर कहीं पे भी महिलाएं तक भी तंबाकू सेवन करने लग गई। गुटखे के पाउच मिलने लग गए थे। सिगरेट हो चाहे वो गुटखा हो चाहे कोई भी हो। हालांकि हमारी सरकार ने हर बार प्रयत्न किया। 20 साल पहले हम लोगों ने 2003 के अंदर जो जिस कानून की आपने अभी जिक्र किया, उसको हमने बनाया था कि पब्लिक प्लेस पे भी कोई सिगरेट नहीं पी पाएगा। स्कूलों के पास में बिक्री नहीं होगी। कई कानून में प्रावधान थे। स्वास्थ्य मंत्री ठीक कह रहे थे कि दूसरी बार हम लोग आए सरकार में, तब भी हमने कुछ बैन लगाए थे और तो और टैक्स रेट भी मैंने 65% कर दी थी, जो कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक थी और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। और गुटखा जो था पहले जो जर्दे के साथ में, उस पर बैन लगाया, परंतु कौन कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि व्यापार है उनका, और इसलिए रास्ता निकाल के सुपारी वाले मसाले को अलग कर दिया और तंबाकू को अलग बेचने लग गए। आजकल पहुंच का ज़माना है, पैकेजिंग अच्छी हो जाती है, तो गुटखे के पाउच सुपारी के अलग और तंबाकू का अलग कर दिया। व्यापार उनका चलता रहता है। सिगरेट की बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर भी है, मानी हुई। आंकड़ों में नहीं जाना चाहूँगा, आंकड़े तो आप जो बैठे हैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि वास्तव में कितने लोग मरते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन होता है। अभी 3 प्रेजेंटेशन बताए गए, मुझे अच्छा लगा। सारे प्रेजेंटेशन एक मैसेज देते हैं किस प्रकार से हमारी कार्य योजना बन सकती है आगे के लिए भी। ये प्रेजेंटेशन उसके काम के हैं, चाहे के शर्मा जी ने दिया हो, चाहे जिला कलेक्टर नागौर ने दिया हो, और चाहे आपने जनरल पवन सिंगल साहब ने दिए हों। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आधार बन सकते हैं। हम आगे किस प्रकार साल भर तक कुछ ऐसे काम करें जिससे कि वास्तव में हम कुछ कर पाएँ, रोक पाएँ या संख्या कम कर पाएँ, अभियान चले। वरना तो ये 31 मई का दिवस आएगा और हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाएंगे। और इस बात थी कि कमिट टू क्विट, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्था हेतु प्रयास
शिक्षण संस्थाओं में तो आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों तक में आप देखते हो क्या स्थिति है, किस प्रकार स्नैक्स हो, चाहे वो अन्य ये जो ड्रग लेने वाली बातें सामने आती है, ये भी कोई कम खतरनाक नहीं है। वो भी आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करती है और ऐसी ऐसी नशे पती चीज़ें आगे नई नई, कभी वो हुक्का बार को बंद करना पड़ता है, कभी ई सिगरेट आ गई, ई सिगरेट, तो नए नए ईजाद होते रहते हैं। मेरा मानना है जब तक पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सी नीति नहीं बने इस दिशा के अंदर, तब तक राज्य सरकारें भी अपने तरीके से, क्योंकि उनको रेवेन्यू होती है और भी कई कंपनी होती है, दबाव डालती रहती है सरकारों पर, लॉबिंग करवाती है। तो ये जो मूल समस्या जो है आपकी विश्व तंबाकू जिसे दिवस के उपलक्ष्य में हम बैठे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि जितनी तरह नशे हैं, गांव में ओपीएम चलता रहता है, सामाजिक मान्यता मिली हुई होती है उसको, इक्का दुक्का साल में एकाधा कोई केस बन जाता है। भांग भी है, गांजा भी है, डोडा पोस्ट की आप जानते हो कि तस्करी चलती रहती है और कई लोग पकड़े जाते हैं इस प्रकार से, जो करोड़ों रुपए की वो नशे पत्ते की सामग्री मिलती है। इसमें एक अपना आप में बहुत खतरनाक लत है। और पूरे विश्वविद्यालयों के अंदर जब सुनते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों सिगरेट भी पीते हैं, इसमें का यूज भी करते हैं, तो लगता है कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में क्या होगा देश के अंदर। चाइना के अंदर जिस प्रकार से कोई ज़माने के अंदर ये सब नशे पत्ते किए गए थे, तो लंबे समय तक उनको भुगतना पड़ा था। तो हालात हमारे मुल्क इतनी बड़ी 130 करोड़ की आबादी का है, इसमें भी एक ही नीति बने। वास्तव में अगर जो आप लोगों ने पिक्चर दिखाए हैं कैंसर के, इतना डरावने पिक्चर है कि मुंह का कैंसर होता है तो क्या स्थिति है। लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, सब इफेक्ट होते हैं। कोई भी अंग ऐसा नहीं जो कि इससे इफेक्ट नहीं होता हो, कम ज़्यादा हो सकता है। ये कोरोना का अवसर हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है, जिसका मुकाबला आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से हम लोग सब कर रहे हैं। परंतु जैसा मंत्री जी ने कहा, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही समय है। कोरोना ने सोच बदल दी है परिवारों की, व्यक्तियों की, आम जनता की। क्योंकि कोरोना में जिस प्रकार से मौतें हुई है और जिस प्रकार से घातक रूप लिया इसने गाँवों के अंदर भी, युवाओं के अंदर भी, और जिस प्रकार से लंग्स में सीधे अटैक होना और मृत्यु होना लोगों की बड़े रूप में, पूरे देश को हिला के रख दिया है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और ऐसे वक्त में ही कई फैसले ऐसे हो सकते हैं, अगर दृढ़ निश्चय कर लें हम लोग राज्यों में और केंद्र में, तो ऐसे वक्त में ही फैसले होते तो जनता स्वीकार कर लेती है, वरना उनको समझाना पड़ता, आईसी करनी पड़ती है। और आईसी कितनी कर लो, उसके बावजूद भी ये रुकता नहीं है, बढ़ते ही जाता है। पर डे के आप आंकड़े बता रहे हो कि कितने बच्चे जो है पर डे 300 या ज़्यादा बच्चे जो है प्रारंभ करते हैं राजस्थान के अंदर पीना या यूज करना। तो ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि इसको अब जर्दा है, जर्दे राजस्थान में जर्दा अलग है, तो चूना अलग, जर्दा अलग, बिखरा है सब जगह। गुटके बिखरे हैं, गुटके में हमने बैन लगाया तो वो जर्दे सहित गुटका था, बैन लग गया, रास्ता निकल गया। महाराष्ट्र में मैंने सुना है कि वहाँ पर तंबाकू जो है उस पर तो छूट है कि वो नुकसान नहीं करता है उनकी दृष्टि के अंदर, जो मैंने सुना है। तो गुटखा जो है, मसाला, पान मसाला जिसको कहते हैं, वो बहुत नुकसान करता है, तो उस पर बैन लगा हुआ है। तो सब राज्यों की स्टडी करके मैं रघु समाजी से कहना चाहूँगा, इनके अधिकारियों को निर्देश दें
कि सब राज्यों की स्टडी करे कि सब राज्यों में किस किस रूप में ये जो तंबाकू और उसके अलावा जो अन्य जो ड्रग्स है उसके बारे में साथ के अंदर, वो भी कम खतरनाक तो नहीं है ना, वो भी इससे कोई कम खतरनाक नहीं है, तंबाकू से भी खतरनाक वो भी है। कि तमाम तरह से एक स्टडी राजस्थान सरकार करवाए, क्योंकि राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्रालय रघु शर्मा के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना की जंग लड़ी है और जिस प्रकार से हम लोगों ने शुरू से, पिछली बार सरकार थी हमारी तो हमने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट करना शुरू किया। इस बार सरकार आई तो हमने निरोगी राजस्थान का नारा दिया, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, जरूरत नहीं पड़े दवाइयों की। स्वास्थ्य मित्र की भी बात करे थे मंत्री जी, 90,000 स्वास्थ्य मित्र बनाए गए, एक पुरुष एक महिला को। उनका यूज कैसे हो सकता है, इस काम में भी हो सकता है, अवेयरनेस के अंदर, जागरूकता के अंदर। तो पूरा मंत्रालय एक महत्व रखने लग गया है, पूरे कंट्री में अलग महत्व रखता है राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्रालय। जहाँ पर कोरोना की जंग जो लड़ी गई है उसकी प्रशंसा देश में, देश के अलावा दुनिया के अंदर होने लगी। राजस्थान को एक मॉडल के रूप में देखते हैं, पहली लहर में भी और सेकंड लहर में भी देखा होगा आपने, बहुत तकलीफ आई, ऑक्सीजन भी, दवाएं भी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने किसी ढंग से रात दिन एक करके मैनेज किया। मैं समझता हूँ कि क्या उस वक्त में चिंता रही होगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जब टीवी के अंदर जो ऑक्सीजन के अभाव में कहीं कर्नाटका में सरकारी अस्पताल में 24 लोग इसलिए मर गए कि ऑक्सीजन बंद हो गई। 70-80 लोग मर गए गोवा के अंदर क्योंकि 2 बार ऑक्सीजन बंद हो गई। दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल था, हम तो चमक गए, जयपुर का नाम आते ही अस्पताल था वो दिल्ली का। वहाँ पर पता नहीं 26 लोग मर गए, और वो उसका मालिक रोज टीवी में आता है कि मैंने 50 फ़ोन किए होंगे, सुनवाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आखिर में दम तोड़ दिया लोगों ने। क्या बीतती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये नरसंहार है कि आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करके आदमी मर जाए तो ये तो नरसंहार की तरह होगा। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कमेंट्स किए आप देखते हो। इन सब के बीच में मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात थी, जो हमने जनता को विश्वास में लेके किया। धर्म गुरुओं को साथ रखा, एनजीओ को साथ रखा, रिटायर्ड डॉक्टर्स का सहयोग लिया गया। हमारे जो प्रिंसिपल एसएमएच के मिस्टर सुधीर भंडारी और इनके साथी वीरेंद्र सिंह जी, जाले बाबू वाइस चांसलर और पूरी टीम एक्सपर्ट्स की करीब रोज बैठ के हमारे सामने 13-14 महीने से बातचीत कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने मैनेज किया राजस्थान को, वैक्सीनेशन में भी हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। और वो वैक्सीन मिल नहीं रही है या वो विवाद बना हुआ, वो तो हम लोग केंद्र सरकार से बराबर दबाव बनाए हुए हैं कि आप फ्री वैक्सीनेशन पूरे कंट्री में होनी चाहिए, फ्री वैक्सीन होना चाहिए। 6 तरह की वैक्सीन पहले से फ्री लग रही है देश के अंदर सभी को। ये तो कोरोना महामारी बहुत भयंकर विश्व स्तर की है। इसमें केंद्र सरकार को पता नहीं किसने प्रधानमंत्री को क्या सलाह दे दी है। मैंने खुद ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको फ्री करो पूरे देश के अंदर, यूनिवर्सल वैक्सीन का प्रोग्राम बनाओ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे 18+ हों, चाहे वो 45+ आप कर ही रहे हो। आज मेरी मांग है कि ये हमें वैक्सीन पूरे देश में फ्री लगानी चाहिए पब्लिक को। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अभी कुछ टिप्पणियां की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये नौबत क्यों आई। उन्होंने कहा एक प्राइस होनी चाहिए वैक्सीनेशन की होल कंट्री के अंदर, जो हमने मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट अभी अभी खबर आ रही है, उसने भी भावना पकड़ की, सेंटर मस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड चेंज पॉलिसी अकॉर्डिंगली। बताइए, ये सेंटेंस अपना आप में सब कुछ कह देता है। हैव ईयर्स ऑन ग्राउंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अभी अभी आ रही है हमारे पास में, 1 प्राइस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर होल कंट्री, ये बताता है कि जो हम सबकी मांग थी कि फ्री वैक्सीनेशन हो। 3 रेट का कभी सुना नहीं हम लोगों ने, सरकारी रेट अलग, केंद्र के अलग सरकारी रेट।
150 रुपये। राज्यों की सरकारी रेट 400 पहले की, फिर 300 करी, और प्राइवेट की 600 रेट। वो बोले कितनी बाद में प्राइस बढ़ा दो, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये तमाम फैसले गलत हुए, वैक्सीनेशन की गलत नीति रही केंद्र की। उसके कारण केंद्र को तमाम विपक्षी पार्टियों ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इतना प्यारा पत्र लिखा उनको, कोई आलोचना नहीं करी प्राइम मिनिस्टर की या सरकार की। अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इससे ज़्यादा क्या कोई सलाह दे सकता है। मिसेस सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, राहुल गांधी जी ने तो कमेंट करते रहते बराबर लगातार, वो उनका अंदाज अलग है कमेंट करने का। हर व्यक्ति का, हर नेता का अंदाज अलग होता है कमेंट करने का, अपनी बात कहने का। उसमें सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरी कोई आलोचना करता है तो मैं तो कुछ सीखता हूँ उससे। मैं तो चाहता हूँ और ज़्यादा हमारी कमियां बताए हमारे विपक्षी नेता, पर बताए तथ्यों के आधार पर। उसके बगैर बताते हैं, कई बार दुख भी होता है कि कोई तथ्य नहीं है और आरोप लगा देते। तब भी हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं कि हमें तो इंसान को बचाना है राजस्थान के अंदर, चाहे वो कोई जाति का हो, धर्म का हो या किसी विचारधारा का हो। हमारे सामने इंसान होना चाहिए। आज यही धर्म कहता हम सबका, तो ये हमारी थीम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये इसलिए मैंने बात छेड़ी है कि कोरोना का जो महामारी का जो प्रकोप हुआ है उसने सबको हिला दिया है कि पता नहीं, ये हमारे महल मालिये बने हुए हैं, बड़े बड़े खड़े किए हमने, फार्म हाउसेज खड़े किए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, व्यापार फैला दिया हजारों करोड़ों का, और आदमी 2 मिनट चला जा रहा है देश दुनिया से। ये जो चिंता हुई लोगों को, लॉकडाउन बार बार होगा, उसने थिंकिंग बदल दी लोगों की कि लोगों के घर बहुत छोटे हैं, कैसे रहते होंगे वो लगातार, अपन तो महसूस ही कर सकते हैं। तकलीफ बहुत ज़्यादा है, पर कई परिवार नज़दीक भी आए हैं। अभी मैं आपका नोट पढ़ रहा था कि तंबाकू सेवन बढ़ गया है, क्योंकि घर में बैठे हुए क्या करें, बैठे बैठे तो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो तमाम बातें हुई है, पर ये सोच बदली है। मेरा मानना है कि तंबाकू का विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है, और जो नशा पता और करते हैं, इसमें अगर हमारी सरकार और ज़्यादा एक्टिव भाग लेगी, प्रयास करेगी कि जो आप सबकी भावना है, जो एनजीओ की भावना है, एनजीओ लगे रहते हैं, इन सब की भावना को रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन राज्यों से लें, वैज्ञानिकों से लें, विशेषज्ञों से लें, डॉक्टर से बातचीत करें, और उसके बाद में सरकार अपनी नीति बनाए कि ये जो तंबाकू भी और अन्य ड्रग, इनके लिए हमारी नीति ये होगी, नई नीति आनी चाहिए राजस्थान के अंदर, एक नई नीति बने, और उसके आधार पर हम लोग फिर फैसला करें। अभी के आधे अधूरे फैसले होते हैं, उसके कारण से टैक्स की चोरी होती है बड़े रूप में। आपने कोरोना में लॉकडाउन किया, केंद्र से भी हमने किया, तो 2 रुपये का जो होता है तंबाकू का पाउच, वो मिलने लगता है 20 रुपये 25 रुपये में दुकानों पे। ये तमाम तरह की प्रॉब्लम पैदा होती है। अगर नीति एक बनेगी तो फिर जो आप हम सब का उद्देश्य है, उसमें हो सकता है कि अभी तंबाकू और ये ड्रग का जो चैलेंज हमारे सामने कोरोना के चैलेंज से बड़ा आ गया है, और कोरोना को लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि कई परिवारों में तो लोग 4-5 दिन लेट आ गए अगर अस्पताल में, सीधा लंग्स में जाएगा कोरोना और उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे उसको बोले ऑक्सीजन हाई फ्लो दो, लो फ्लो दो, वेंटिलेटर में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरते हुए इतने सुन रहे हैं, किस्से कहानी देख रहे हैं, शमशान के देख रहे हैं, आपको सीन आ रहे हैं टीवी के अंदर, 50-50 लाशें एक साथ जल रही है, ऑक्सीजन से लोग तड़प रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग सब दबाव दिए हुए केंद्र सरकार पे कि आप सप्लाई करो ऑक्सीजन दवाइयाँ। इन माहौल में जो टाइम बीता 15 दिन का, मैं समझता हूँ कि बहुत ही डरावना माहौल था। अब जाके कुछ रिलीफ मिली है सबको। हम तैयारी करें आगे के लिए भी, थर्ड वेव भी आ जाए तो हम कोई सब तरह की व्यवस्था करके रख सकें। पर ये मैं जो बार बार कह रहा हूँ आपको, ये मौका है जो पब्लिक का खुद का माइंड उज्ज्वलित है कोरोना को लेकर के,
मृत्यु को लेकर के, बीमारी को लेकर के। तो मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में अगर हम लोग ये अभियान चलाएंगे तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी। हो सकता है कि हम लोग उसमें बहुत हद तक कामयाब हो जाएं। ये मेरा मानना है, इसलिए लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आपको आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के किस प्रकार से इस पे रोक लगाने के लिए आगे आएँ और मुझ पर कामयाब हो जाएं। ये हमारी सोच है और उसी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। और यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोग्राम का आयोजन किया और मुझे भी अवसर मिल गया। लघु समारी का प्रेम पत्र आया था मेरे पास में, तो मैंने उसको कहा नहीं ठीक है, मैं खुद हाजिर होऊंगा प्रोग्राम में। मुझे खुशी है कि मैं आज हाजिर हुआ। मुझे भी दो बातें, दो टिप्पे लगाने का मौका मिल गया है आप सबके सामने। और मुझे खुशी है कि ऐसे विषय पे टिप्पे लगाए हैं जो विषय मेरा भी बहुत प्यारा है आपकी तरह। मैं चाहता हूँ कि किस प्रकार से नशा पता जो है ये बर्बाद करने वाला है शरीर को। ये स्ट्रोक जो होते हैं, पैरालिटिक अटैक होते हैं, ये इससे होते हैं। कैंसर हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं, महावीर कैंसर में चले जाओ, देख नहीं सकते बच्चों को भी और दूसरों को भी, क्या क्या नहीं होता है। तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलके, राजस्थान वैसे भी हमारी धरती में यहाँ एनजीओ भी अच्छे हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, नई पीढ़ी भी एनजीओ चलाती है। मुझे अच्छा लगता है नई पीढ़ी का रुझान भी रचनात्मक कामों की तरफ है। और मेरा मानना है बचपन से ही कि गांधी जी ने भी कहा था कि राजनीति का आधार जो है वो रचनात्मक काम होना चाहिए। जो व्यक्ति रचनात्मक काम करेगा युवा रूप में, वो राजनीति में आएगा तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सफल होगा। और उसके मन में भाव होंगे गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, और संवेदनशीलता पैदा होगी उस दिल के अंदर, संवेदनशीलता पैदा होगी हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब या अमीर है, कोई जाति बिरादरी का है, तो ये भावना पैदा हो जाती है। इसलिए अच्छा लगता है कि एनजीओ के काम कर रहे हैं तंबाकू निषेध के अंदर भी, अन्य नशा पता को मुक्त करने के लिए। कई केंद्र बनते हैं सरकार की तरफ से, केंद्र चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अनुदान देती है। पर मेरा अनुभव है कि उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से काबू में पा नहीं सकते, ना रोक सकते हैं। अल्टीमेटली जन आंदोलन शुरू होगा तो जाके मैं समझता हूँ कि इस पर आप कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर आज बड़ा सौभाग्य रहा हमारे ग्रास रूट के लेवल, जिसमें